वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग भी जाना चाहें तो जाइए, नहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं। और जाने वालों को कोई रोक पाया है? कोई नहीं रोक सकता है। जिसकी मर्जी हो रही है जा रहा है। अच्छा, स्टेज वाले भी जाना चाहें तो जाएं। ज़रूरत सबकी है, अपनी ज़रूरत पूरी करें। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मेरे चले जाने से मौलवी जुनैद को गुस्सा आएगा या रूठ जाएंगे या तकलीफ होगी। मुझे क्यों तकलीफ होगी? जाएं आप, अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। थोड़ी सी बातें, चंद लोग रहेंगे, मैं कर लूँगा। मोबाइल सब लोग अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोगों को कुछ बोलना होगा तो बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो भी मैं बोलता रहूंगा। आप लोग कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए तो बाबा, आप लोग भी कुर्सी लेकर के आगे आ जाइए। ये जगह जो खाली है इसको पूरा कर लीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है, आ जाइए। बाबू अब कोई नहीं आने वाला है। जो चला गया वो क्यों आएगा भाई? माशाअल्लाह अच्छे लोग हैं, अच्छा सुनते हैं, बात मान लिया। इससे अंदाजा हो गया कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह। मौलाना नियाज साहब, आप छुप के काहे हैं? आइए ना सामने। आप सामने बैठिए। अनाउंसर साहब चले गए, वो कह रहे थे कि अजान तक पढ़ते रहिए। लगता है वो अजान देने चले गए हैं। आ जाएंगे, हम लोग जाकर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बार आप लोग मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शमीम भाई, जितनी बुलंद आवाज से आपने कहलवाया था, लगता है थोड़ी सी और तेजी आ गई है। इसलिए कि मैं आपसे थोड़ा कमजोर हूं, तो ये लोग थोड़ा सा और तेज हो गए ताकि मुझे सहारा मिल जाए। थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूंगा, तकरीर नहीं, आपसे गुफ्तगू करूंगा, आपसे बातें करूंगा। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ जाएं तो उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा। जलसे हर रोज हो रहे हैं, तकरीरें हर रोज हो रही हैं, खिताब हर रोज किया जा रहा है, मगर हमारी कौम को उससे कितने फायदे मिलते हैं ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। ऑपरेटर साहब, इको वगैरह मत दीजिएगा, इको मत दीजिए। आवाज ऐसे ही ठीक है, रहने दीजिए। ठीक, आवाज बढ़ाने बोलेंगे तो घटा दीजिएगा आप, इसलिए आवाज भी इतनी ही रहने दीजिए। मेरी जितनी आवाज है उतनी आवाज में काम चलाएंगे। चाय वाले बाबू, चाय मत बांटो। चाय ने तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। शमीम भाई को चाय पिला दीजिए। अभी वो नाज शरीफ पढ़ रहे थे, थोड़ा सा आवाज में थोड़ी सी कमी आएगी तो
चाय पीने की वजह से गले की जो गर्माहट होती है उसमें वो सहारा मिलता है। सुने, आप मुझसे बातें करें। माशाअल्लाह उलमाए किराम मेंबर नूर पे हैं। मैं दुआएं चाहता हूँ, वैसे ही मैंने आपसे कुछ कह दिया, माफ़ कीजिएगा। बहुत अच्छे लोग हैं, उलमाए किराम के करीब रहिए, उनकी सोहबत इख्तियार कीजिए, आप गुनाह से बचेंगे, अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमीनुल्लाह साहब क़िबला मेरे बाएं बाजू में मुझे हौसला देने के लिए जलवा अफरोज़ हैं। दुआएं चाहता हूँ, आप मोहब्बत से मेरी बातों को सुनेंगे। दीजिए, जहाँ है वहीं अच्छा है। अब आप लोग तैयार हैं? आप गौसल वरा कॉन्फ्रेंस में इस वक्त तशरीफ रखते हैं। ये जिक्र की महफिल है, आप बहुत हल्के में मत लीजिए। आप जहां बैठे हुए हैं इसे जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी कही जाती है। गोया आप इस वक्त जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए क्या? आप जन्नत की क्यारी में इस वक्त बैठे हुए हैं और जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद उसे निकाला नहीं जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि हम सब जन्नत में जाएं, हम सब जन्नती हो जाएं, मगर यार जन्नत पाने के लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। बहुत आसानी से जन्नत नहीं मिलती है। जन्नत जाने के लिए बड़ी कोशिशों काविशों से गुजरना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती हैं, तब कोई जन्नत जाता है। अगर बहुत आसानी से जन्नत मिलती तो कोई मैदान जिहाद में तलवार लेकर अपनी गर्दन कटाने नहीं उतरता, जिहाद में कोई नहीं जाता। जन्नत अगर बहुत आसानी से मिल जाती तो कोई रात भर अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा नहीं रहता। अगर बहुत आसानी से जन्नत मिल जाती तो कोई तहज्जुद के लिए आधी रात को क्यों उठता। पता ये चला कि जन्नत जाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब जन्नत हासिल होती है। हजरात गिरामी, अपने ज़हन व फिक्र को आप समेटिए, मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। मैं तो बहुत देर से ये सोच रहा था कि मेरे सामने नौजवानों की एक टीम है, नौजवानों का एक काफिला है, मुझे नौजवानों से क्या बातें करनी हैं, नौजवान कैसे हमारी बात समझ पाएंगे, इसलिए कि इनकी फिक्र में आवारगी होती है, इनकी सोच में अय्याशी होती है, इनका जहन आवारा होता है, ये ख्याल इनका बड़ा अजीब हुआ करता है, मगर कैसे इसे रास्ते पे लाया जाए। मैंने 2 मिनट में अंदाजा लगा लिया कि जब था वो जहन था, इस वक्त इन्होंने अपने जहन को पाक कर लिया है, अपनी फिक्र को पाकीज़ा और तहारत कर लिया है। अब मेरी बातों को समझने में इन्हें कोई दुश्वारी नहीं होगी। तबीयत के साथ मेरी बातों को समाअत कीजिए। हजरात, जलसे हर रोज होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जलसे सुनने वाले जितने लोग हैं, आपके इलाके में भी जलसे होते होंगे, आप इलाके में भी जलसों में जाया करते हैं। आजकल जलसों में क्या होता है, मैं माफ कीजिएगा, मैं तंज नहीं कर रहा हूं किसी पर, मैं आपको सलीका बता रहा हूं, मैं आपको एक दस्तूर बता रहा हूं, मैं एक ज़ाब्ता आपको बता रहा हूं कि कैसे जलसे में बैठना चाहिए। बड़ी संजीदगी के साथ लोगों की गुफ्तगू समाअत करना चाहिए। आप इतना लंबा नारा लगाएंगे, जितना लंबा आप नारा लगाएंगे उतनी देर तक मेरी गुफ्तगू बंद रहेगी, और जब देर तक गुफ्तगू बंद रहेगी तो उतना वक्त आपका बर्बाद होगा। इसलिए अगर मेरी बातें आपको कभी पसंद आ जाएं तो नारा बहुत हल्के लगाना है, आपको मुख्तसर नारा लगाना है, ताकि आपका वक्त बचा हुआ रहे और बचे हुए वक्त में थोड़ा सा काम हम निकाल सकें। हजरात, तवज्जो से मेरी बातों को सुनिएगा, आप एक एक लफ्ज आप सुनिएगा। हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमानों के लिए जरूरी है कि हम अपनी इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारें, हम इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारें, इस बात का इल्म हमारे लिए होना जरूरी है। हम ये जान सके कि हमें कैसे खाना है, हम ये जान सके कि इस्लामी रस्म व रिवाज के एतबार से कैसे सफर करना है, हम ये जान सके कि इस्लामी तरीके से हमें तिजारत किस तरीके से करना है, हम ये जान सके कि इस्लामी तौर तरीके से हमें बड़ों के साथ क्या सलूक करना है, हम
हमें छोटों के साथ कैसे पेश आना है, इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारें, इस बात का इल्म होना बहुत जरूरी है। और इन बातों का इल्म होने के लिए किताब का पढ़ना जरूरी है, किताब का मुताला जरूरी है। सीरत की किताबें आप पढ़िए, तारीख की किताबें पढ़िए, आप हिस्ट्री की किताबें पढ़िए, आप मसाइल की किताबें पढ़िए। मगर बताइए, हमारे लिए जानना जरूरी है, हम मुसलमान हैं ना जी, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए जानना जरूरी है कि इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारी जाए, और जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। हम पढ़ तो नहीं सकते हैं, हम मुताला कर नहीं रहे हैं, हम किताब पढ़ नहीं रहे हैं। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बताए कि हर रोज मैं 10 मिनट किताब का मुताला किया करता हूँ, हर रोज सीरत की किताब पढ़ता हूँ, हर रोज हिस्ट्री में मुताला करता हूँ, हर रोज मैं मसाइल की किताब पढ़ता हूँ। हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। सवाल पैदा होता है, जब हम किताब पढ़ते नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, और इस्लामी जिंदगी मुसलमानों को गुजारना पड़ेगा। किताब मुताला इसलिए नहीं कर सकते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें फुर्सत नहीं मिलती है, हम कारोबारी लोग हैं। किसान जो होते हैं वो खेत पर चले जाते हैं, दुकान चलाने वाले सुबह होते ही अपनी दुकान पर चले जाते हैं, नौकरी पेशा करने वाले अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, तिजारत करने वाले माले तिजारत लेकर अपने घर से निकल जाया करते हैं। शाम को इंसान वापस होता है, शाम को जब घर वापसी होती है आदमी थका हारा होता है, वो आराम चाहता है, फिर वो रात भर आराम करता है। सुबह होती है फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अपनी जिंदगी का मामूल यही बन चुका है, सुबह से शाम तक मेहनत करो, शाम को घर आओ तो रात भर आराम करो। अब किताब हम पढ़ नहीं सकते। सवाल कीजिए आप गौसे आजम से, ए गौसुल आजम का नारा लगाने वालों, ए गौसे पाक के नाम का नारा लगाने वालों, जश्न गौसुल वरा मनाने वालों, आप गौसे आजम से सवाल करो। गौसे आजम, आपने तकरीर फरमाई थी, आपने जलसा भी किया था, ए गरीब नवाज आपने भी जलसा किया था, ए महबूब इलाही आपने भी जलसा किया था। जलसे का मकसद क्या हुआ करता था, गरीब नवाज को मालूम था, गौसे आजम को मालूम था। हमारी कौम के लोगों के पास वक्त नहीं है, रात आराम करने के लिए अल्लाह ने बनाई है। अब उसी हिस्से में रात में 2-4 घंटे बुला लिए जाएं, जो 4 घंटे बुला लिए जाएं, 1 घंटे की तकरीर होगी जो 1 महीना किताब पढ़ने के बाद लोगों को मालूम नहीं हो सकेगा। 1 घंटे की तकरीर सुनेगा, उसे इस्लामी जिंदगी गुजारने का शऊर पैदा हो जाएगा, इस्लामी जिंदगी गुजारने का सलीका हासिल हो जाएगा। अगर जलसे में आने के बाद भी आप लतीफे सुन के चले जाओगे तो फिर जलसा किस लिए किया था? अगर कहकहे लगा के चले जाओगे तो जलसा किस लिए किया था? बेनमाजी थे, बेनमाजी होकर रह गए तो जलसा क्यों किया था? झूठे थे, झूठे रह गए तो जलसा क्यों किया था? आप गद्दार थे, गद्दार ही रहे तो जलसा क्यों किया था? आप फरेबी थे, फरेबी रह गए तो जलसा क्यों किया? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने बुखारी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जलसे का मकसद यह है कि बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, झूठे को सच्चा बनाया जाए, बदकिरदार को नेकोकार बनाया जाए, जो खुदा की रहमतों से दूर हो गया हो उसे खुदा की रहमतों के करीब किया जाए। ये जलसे का मकसद हुआ करता है। अगर आप यहां से आज फिर खाली हाथ चले गए तो फिर बताओ कि आने का मकसद क्या रह गया? थोड़ी सी बातें सुनेंगे आप? सुनेंगे? अल्लामा साहब, थोड़ी सी दुआएं चाहता हूं मैं उलमाए किराम से। मैं जिस लहजे में बात करना चाहता हूं आप समझिए। आपकी इजाजत हो तो गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है, मनक़बत गौसे आजम के 2-3 शेर पढ़ूं मैं, इजाजत है? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा सा बताएं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सुने आप, मोहब्बत के साथ सुने। 2-3 शेर पढ़ता हूं मैं, और अगर आपने मोहब्बत से सुन लिया तो 2-3 शेर और बढ़ सकता है। तरन्नुम मेरे पास तो है ही नहीं, है मगर थोड़ा दूर रहता है, देखा जाएगा। देखता हूं, कोशिश करता हूं, अगर करीब आ गया तो दरमियान में ले आऊंगा आपके नजदीक भी। अभी तहत में सुनिए आप। जी हशम जात गौसे आजम की, क्या करूं बात गौसे आजम की, क्या करूं बात गौसे आजम की, जी हशम जात गौसे आजम की, हुक्म रब से जिला दिए मुर्दे, वाह
क्या बात गौसे आजम की, हुक्म रब से जिला दिए मुर्दे, वाह क्या बात गौसे आजम की। और उनका हम पल्ला, उनका हम पल्ला औलिया में नहीं, वाह क्या बात गौसे आजम की, वाह क्या बात गौसे आजम की। उनका हम पल्ला औलिया में नहीं, वाह क्या बात गौसे आजम की। और बीना करते हैं आप अंधों को, वाह क्या बात गौसे आजम की, वाह क्या बात गौसे आजम की। बीना करते हैं आप अंधों को, वाह क्या बात गौसे आजम की। और सारे आलम पे, सारे आलम पे हुक्मरानी है, वाह क्या बात गौसे आजम की, वाह क्या बात गौसे आजम की। सारे आलम पे हुक्मरानी है, वाह क्या बात गौसे आजम की। और डूबती कश्ती, डूबी कश्ती तिराई दम भर में, वाह क्या बात गौसे आजम की, वाह क्या बात गौसे आजम की। डूबी किश्ती तिराई दम भर में, वाह क्या बात गौसे आजम की, वाह क्या बात गौसे आजम की। और ये शेर सुने कि शेर पर भारी, शेर पर भारी आपका कुत्ता, वाह क्या बात गौसे आजम की, वाह क्या बात गौसे आजम की। जी हशमजात गौसे आजम की, क्या करूं बात गौसे आजम की। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात में थोड़ी सी तरबियत चाहता हूँ, आपको तरबियत मिलनी चाहिए। इस्लामी जिंदगी हम किस तरीके से गुजारें। हर इंसान आज अपनी तबीयत की जिंदगी गुजार रहा है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा है, अपने हिसाब की जिंदगी गुजार रहा है, अपने मन की जिंदगी गुजार रहा है। बात अगर सच्ची कर रहा हूं तो मेरा हौसला बुलंद होना चाहिए, मुझको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। हर शख्स का जायजा लीजिए, आप दुनिया के हर शख्स का जायजा लीजिए, अपने माशरे का ही जायजा ले लीजिए, अपने मोहल्ले का, अपने समाज का, अपने पड़ोसी का, मोहल्ले के तमाम औरतों का भी जायजा लीजिए। हर शख्स का ये मिजाज हो गया है, अपनी तबीयत की जिंदगी हर शख्स गुजार रहा है, अपने मन की बात कर रहा है, अपने मन की जिंदगी गुजार रहा है, अपने ख्याल की जिंदगी गुजार रहा है। जो तबीयत में आए वो काम कर लिया करता है, जो जी में आए वो काम कर लिया करता है, जो ख्याल में आए वो काम कर लिया करता है। झूठ बोलने को जी करता है, बात कर लेते हैं, बोलने को जी करता है, बात कर लेते हैं, शराब पीने को जी करता है, पी लिया करते हैं, फरेब देने को जी करता है, फरेब दे देते हैं, हराम खाने को जी करता है, हराम खा लेते हैं, सजदा छोड़ने को मन करता है, मस्जिद नहीं जाते हैं। अपनी तबीयत का काम कर रहे हैं ना, अपनी तबीयत की जिंदगी जी रहे हैं ना। अल्लाह अकबर, अपनी तबीयत से जीने की कोशिश न करो, अपनी तबीयत से जीने की कोशिश न करो, अपने मन की जिंदगी जीने की कोशिश न करो, रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। प्यारे मुसलमानों, रब ने तुझे पैदा किया है ना, रब ने तुझे पैदा किया है ना, उसकी मर्जी से जीना चाहिए, उसकी मर्जी से जिंदगी जीना चाहिए। आज ये एक फकीर की बात सुनाता हूं मैं, तबीयत से मेरी बातों को सुनिएगा आप। उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूं। हजरत मोबाइल, सारे लोगों से गुजारिश है कि मोबाइल रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। सारे लोगों की नजर हमारे उलमाए किराम पे है कि हमारे उलमा क्या कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मैं बात बहुत अच्छी नहीं करता हूं और आपको अच्छी बात सुना भी नहीं सकता हूं। आप लोग तो मुझसे अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन मुझको इन लोगों ने गलती से दावत दे दिया है, तो जो आता है मुझको वो सुना दे रहा हूं मैं। सुन लीजिए आप मोहब्बतों के साथ। मैं अर्ज कर रहा था, एक फकीर से किसी ने पूछ लिया, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है। गौर से एक एक लफ्ज सुनिएगा, मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है। उस फकीर ने जवाब दिया था, उस अल्लाह के वली ने जवाब दिया था, अल्लाह ने जवाब दिया था, अरे इसका जवाब तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो जवाब क्यों नहीं दे देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते। तो जवाब दिया है, सुनो सुनो, अगर सुनो आप भी मोहब्बतों से तो फायदा मिलेगा। उस फकीर ने कहा, सुनो, मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है ये जानना चाहते हो तो सुनो। जो काफिर होता है वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी मर्जी से जीता है, वो अपनी तबीयत से जीता है, वो अपने ख्याल की बातें करता है, वो अपने ख्याल की जिंदगी जीता है, उसकी जो मर्जी होती है वो कर लेता है, उसकी जो तबीयत में आता
चाहता है वो कर लेता है, उसके ख्याल में जो होता है वो कर लेता है। जो काफिर होता है वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी मर्जी की बात करता है, वो अपनी तबीयत की बात करता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है। जो काफिर होता है वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है, और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस हजरत जो मोमिन होता है, जो मोमिन होता है वो अपनी मर्जी से नहीं जीता, जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, नहीं, मगर सच्ची बात बताना ईमानदारी के साथ, क्या आप अपनी तबीयत से नहीं जी रहे हो? अगर रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते तो सजदा से आप दूर नहीं रहते। रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते आपके घर में कुरान की तिलावत हो रही होती। रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते कोई नौजवान शराब को अपने होठों से नहीं लगाता। रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते कोई समाज में बेनमाजी नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि अपनी मर्जी से न जिए हैं, हम रब की मर्जी की जिंदगी जिए। सारा फैसला हम ही कर लेते हैं, सारा फैसला हम कर लेते हैं। जितना एतमाद अपने आप पे इंसान को है ना, ये एतमाद अगर जुटा ले कि मैं कुछ नहीं हूं, जो करना है वो सब परवरदिगार करेगा, तो फिर देखो कि जीने में कितना मजा आता है। कभी मुसीबत तेरे करीब नहीं आएगी। छोड़ के देखो ना, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, हमारा अब कुछ नहीं है। या रसूल अल्लाह हमारा कुछ नहीं है, ए मेरे परवरदिगार हमारे पास कुछ नहीं है। बस तेरी मर्जी पे हम जीना चाहते हैं, तू जिलाए या मार दे, हम तेरी मर्जी पे जीना चाहते हैं। अगर ये एतकाद हो जाए, ये ईमान हो जाए, ये अकीदा हो जाए, तो फिर देखो कि जीने में कितना मजा आता है। फिर तेरा कोई नहीं बिगाड़ सकेगा कुछ, फिर तुझे कोई नहीं कुछ कह सकेगा, कोई तुझसे आंख भी ना मिला सकेगा, कोई तुझसे बात करने की हिम्मत ना कर सकेगा। रब को अपना जामिन बना तो सही, रब पर एतमाद रखो तो सही। सरकार बगदाद वाले की बात हो रही है, उन्हीं के नाम की मजलिस है ना। एक बात बगदाद शरीफ की बताता हूं, तबीयत है आपकी सुनने की? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। बगदाद शरीफ में एक शख्स का कत्ल हो जाता है। हारून रशीद बादशाह का वो जमाना है, जमाना बादशाह हारून रशीद का है। एक शख्स का कत्ल हो जाता है, गौर से सुनिएगा तो सबक हासिल होगा। एक शख्स का कत्ल हो जाता है, और जो कत्ल जिसका हुआ था ना, थोड़ा हट्टा कट्टा आदमी था, मोटा ताजा आदमी था। मोटा ताजा का मतलब जिस्मानी एतबार से नहीं, थोड़ा पैसे वाला था, थोड़ा जमीन जायदाद वाला था, थोड़ा सरमायादार था, पैसे की ताकत उसके पास थी। उसी शख्स का कत्ल हो गया। तो शक की बुनियाद पर 20 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। ये 20 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी, जो पुलिस ने पकड़ा था 20 लोगों को, ये शक की बुनियाद पे पकड़ा था और उसे जेल खाने में डाल दिया। इसी ने कत्ल किया है, कहीं से सुराग मिला, इसने कत्ल किया है, उसे पकड़ लिया। किसी ने कहा उसने कत्ल किया, उसे पकड़ लिया। किसी ने कहा उसे कत्ल किया है, उसने कत्ल किया, उसे पकड़ लिया। 20 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, और जब गिरफ्तारी 20 लोगों की हो गई तो फिर धीरे 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 19 लोगों की रिहाई भी हो जाती है। कोई ना कोई जमानती आता, कोई ना कोई सिफारिशी आता, कोई ना कोई पैरोकार आता, कोई ना कोई जमानत देने वाला आता, कोई ना कोई पैरवी करने वाला आता, और इस तरीके से 19 लोग वहां से रिहा हो जाते हैं। एक आदमी बच गया, एक आदमी बच गया। जो 19 लोग रिहा पाए थे, जिनकी रिहाई हुई थी, वो सब बगदाद ही के रहने वाले थे। और जो एक बच गया था, मुजरिम तो वो भी नहीं था, कातिल तो वो भी नहीं था, कत्ल तो उसने भी नहीं किया था, वो भी बेगुनाह था, मगर कोई सिफारिशी उसके पास नहीं था, क्योंकि बगदाद का रहने वाला नहीं था, उसे कोई जानता नहीं था, उसे कोई पहचानता नहीं था, उससे किसी की जान पहचान नहीं थी। अब वो जेल में सड़ रहा था। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने देखा कि मेरा तो कोई सिफारिशी यहाँ नहीं है, मेरा कोई जामिन भी नहीं है, मेरा कोई पैरवी करने वाला नहीं है, मेरी कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं है। अब कौन मुझे छुड़ाएगा? अब कौन मेरी रिहाई करवाएगा? अल्लाह अकबर। रात की तारीकी है, सारा आलम
आलम सो रहा है, जेल खाने में वो बंद है। रात की आधी रात को वो सजदे में जाता है और अपने रब की बारगाह में आवाज लगाता है। रब की बारगाह में सजदे में जाकर वो फरियाद करता है, मेरे मालिक, जिसका सिफारिशी था उसे रिहाई मिल गई, जिसका पैरोकार था उसको रिहाई मिल गई, जिसकी जमानत देने वाला था उसी की तो रिहाई हो गई। मेरे मालिक, तू खूब जानता है कि मुजरिम तो मैं भी नहीं हूँ, कातिल तो मैं भी नहीं हूँ, कत्ल तो मैंने भी नहीं किया है, मैं भी बेगुनाह हूँ मेरे मालिक, मगर मेरा कोई सिफारिशी नहीं है, मेरा कोई जामिन भी नहीं है, मेरा कोई पैरवी कारक नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा कोई जामिन नहीं है, मगर मेरा जामिन तो तू ही है, मेरा पैरवी कार भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा पैरोकार भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जामिन भी तू है। सजदे में वो आवाज लगा रहा है, उधर खुदा की रहमत को जोश आता है। ख्वाब में परवरदिगार आलम ने हारून रशीद बादशाह से कहा, ऐ हारून रशीद, क्या देख रहे हो? जाओ, मेरा एक गुनाहगार बंदा जेल खाने में मेरी रहमत को आवाज दे रहा है, वो बेगुनाह है, उसे छुड़ा के ले आओ, उसे छुड़ा के ले आओ। अब कहां नींद आएगी हारून रशीद को? वक्त का शहंशाह चला है और उसे जेल खाने से निकाल के अपने घर लाया है, शाही महल में उसे रखा है। अल्लाह अकबर। जब सुबह होने का इंतजार किया, सुबह होती है तो अपने साथ लिया उस शख्स को बादशाह वक्त है और अपने साथ लिया, हाथ पकड़ा है, बगदाद की गलियों में चक्कर लगाता जा रहा है और आवाज लगाता जा रहा है, ओ बगदाद के लोगों, सुनो सुनो, अगर किसी बेगुनाह को देखना हो, जिसकी बेगुनाही का सबूत परवरदिगार दे रहा हो, इस शख्स को वो देख ले, इस शख्स को वो देख ले। कहना मेरा ये है, ऐ लोगों सुनो सुनो, एतमाद खुद पे ना करो, भरोसा परवरदिगार पे करो, तो फिर देखना कि जीने में मजा कैसा आता है। हम तो अपनी तबीयत से जी रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं। एक बात और कहूं मैं, तवज्जो है आपकी? जी लग रहा है? हम अपनी मर्जी से न जिए। हमारा काम क्या है ये बताइए तो? हम लोगों का क्या काम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने पैदा किया बंदगी के लिए, हमारा काम बंदगी करना, सजदे करके खुदा को राजी करना, मगर हम ये काम नहीं करते। रूठ जाए ना यार तो देखो बेचैनी, रूठ जाए ना कोई दोस्त, देखो जरा बेचैनी, रूठ जाए ना कोई चाहने वाला, जरा देखो बेचैनी। कभी इतना भी ख्याल आया कि तेरे किरदार से कहीं मुस्तफा तो नहीं रूठ गए? तेरे कैरेक्टर से कहीं मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ तो नहीं हो गई? यार को मनाने की बड़ी फिक्र होती है, जो परवरदिगार का यार हो उसे मनाने की फिक्र क्यों नहीं होती? जो सहारा देने वाला महबूब हो, दुनिया में कोई तेरा सहारा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं अगर हो भी तो कब्र में सहारा नहीं होगा। तेरा बाप भी कब्र में तुझे सहारा नहीं देगा, तेरा भाई भी कब्र में सहारा नहीं देगा, तेरा यार भी कब्र में सहारा नहीं देगा। अगर कोई तेरा सहारा हो सकता है तो वो तेरा मुस्तफा सहारा होगा, तेरा रसूल सहारा होगा। फिर उस रसूल को मनाने की फिक्र क्यों नहीं होती है? हमें फिक्र होनी चाहिए। हम पैदा किए गए इबादत के लिए, बंदगी के लिए, हम ये करते नहीं। फिक्र हुई है अपनी जिंदगी जीने की, कैसे जिए हम। मैं तो कहता हूं ये फिक्र करना छोड़ दो, बस अल्लाह की बंदगी में लग जाओ और रिस्क हासिल करो जायज तरीके से, जो इस्लामी रूह से है, इस्लामी नजरिए से है, उस हिसाब से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि जिंदगी में क्या मजा मिलता है। हजरत गिरामी मियां मोहम्मद बख्श एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए तो। सुभान अल्लाह। मियां मोहम्मद बख्श एक बुजुर्ग गुजरे, अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं, लसोड़ा जानते हैं आप? लसोड़ा का पेड़ नहीं जानते हैं?
आप पेड़ समझिए। वो फरमाते हैं कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह की बंदगी कर रहा था, इबादत कर रहा था, अल्लाह की पाकी बयान कर रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था। अल्लाहु अकबर। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैं उस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की पाकी बयान कर रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था, मगन था अल्लाह की याद में। अचानक मैंने क्या देखा, मेरे सामने भी एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक घोंसला है, घोंसले में एक परिंदा बैठा है। उन्होंने जो जिक्र किया वो फाख्ता का जिक्र किया है। मियां मोहम्मद बख्श ने बताया कि वो फाख्ता बैठी हुई थी। उस परिंदे ने क्या किया, वो परिंदा भी, अल्लाह वाले तो दिल की कैफियत को जान लेते हैं ना, वो तो कश्फ के जरिए दिलों का हाल मालूम कर लेते हैं ना। तो मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं इधर मैं अल्लाह की तस्बीह व तहलील में मगन था, उधर वो परिंदा भी घोंसले में बैठकर अल्लाह की तस्बीह व तहलील में मगन था। वो चिड़िया भी तस्बीह पढ़ रही थी, वो चिड़िया भी अल्लाह की याद में मगन थे। इधर मैं मगन था खुदा की याद में, उधर चिड़िया मगन थी खुदा की याद में। अचानक एक परिंदा, एक शिकारी आया। शिकारी की नजर उस चिड़िया पे पड़ जाती है, उस परिंदे पे नजर पड़ जाती है। शिकारी तो शिकार के गरज से आया था, हाथ में तीर कमान लिए हुए आया था। जो देखा कि घोंसले में परिंदा बैठा हुआ है, चिड़िया घोंसले में बैठी हुई है, अपने अंडे पे बैठकर वो तस्बीह व तहलील में मगन है। शिकारी ने सोचा अब तो वो बैठी हुई है, निशाना लगाने में देर नहीं करना चाहिए। बस तीर चढ़ाया कमान में और निशाना जूं ही लगाना चाहा है, जैसे कि तीर छोड़ना चाहा है, उस परिंदे की नजर शिकारी पे पड़ जाती है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शिकारी, उस परिंदे की नजर शिकारी पे पड़ जाती है, उस चिड़िया की नजर शिकारी पे पड़ी है। और जो देखी उस चिड़िया ने कि शिकारी है और शिकारी ने मेरी तरफ निशाना लगाया है, तो उसको खतरा ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो ये शिकारी मेरी जान ले ले, ये शिकारी मुझे शिकार कर ले, ये शिकारी मेरी जान ले ले, ये शिकारी तीर मुझ पे चला दे। तो उस चिड़िया ने क्या किया, जो तस्बीह में मगन थी ना, जो अल्लाह की याद में मगन थी ना, घोंसले से वो उड़ जाती है कि कहीं ये मुझे शिकार न कर ले, कहीं ये मुझे मार न दे। और जैसे ही वो घोंसले से उड़ी है, आसमान में अब चक्कर लगाना शुरू किया ताकि निशाना लगाने वाला निशाना लगाना सके। वो परिंदा परवास करता जा रहा है, चिड़िया उड़ती चली जा रही है। अचानक उस चिड़िया ने क्या देखा कि बाज भी ऊपर उड़ रहा है और बाज की नजर भी उसी परिंदे पे है। बाज ऊपर से ये सोच रहा है कि अब इस परिंदे का शिकार मैं कर लूं। उस चिड़िया ने देख लिया, ये सारा नक्शा देख रहे हैं मियां मोहम्मद बख्श, और वो फरमाते हैं कि मैं सब देखता रहा। ऊपर बाज भी चक्कर लगा रहा था, थोड़ी आसमान में थोड़ी दूरी पर, नीचे वो परिंदा चक्कर लगा रहा है। बाज ऊपर से चाह रहा है कि मैं शिकार कर लूं, और नीचे से ये इंसान शिकारी है जो उस पे तीर चला करके उसकी जान लेना चाहता है। अब परिंदा परेशान है, अब वो चिड़िया परेशान है, हम जाएं तो जाएं कहां। अगर घोंसले में जाके बैठते हैं ये इंसान मेरी जान लेगा, और अगर इसी तरह आसमान में उड़ते रहे तो ये बाज जो चक्कर लगा रहा है, ये बड़ा परिंदा जो चक्कर लगा रहा है, ये मेरी जान ले लेगा, ये मुझे शिकार कर लेगा। अब हम जाएं तो जाएं कहां। कुछ फैसला वो चिड़िया नहीं कर पा रही है। गौर से सुनिए, वो चिड़िया कुछ फैसला नहीं कर पा रही है, वो परिंदा फैसला नहीं कर पा रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। ऊपर जाऊं तो भी जान से हाथ धो बैठता हूं, नीचे आऊं तो भी जान से हाथ धो बैठता हूं, मैं करूं तो करूं क्या। दरख्त पे बैठूं तो भी शिकार हो जाऊंगा, अगर उड़ता रहूं तो भी शिकार हो जाऊं। आखिरकार ख्याल आया उस परिंदे को, याद आया उस परिंदे को। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैंने क्या देखा, अचानक उस परिंदे को ख्याल ये आया, चूंकि दिलों का हाल जान लेते थे ना अल्लाह के वली, उन्होंने देख लिया। परिंदे को ख्याल ये आया कि अब कहीं भी जाएं, ऊपर जाएं तो बाज मुझे शिकार करे, अगर जाके बैठ जाते हैं तो ये इंसान मुझे शिकार करे, हम करें तो करें क्या। इसका काम शिकार करना है, मगर मेरा काम क्या है। चलो अब कुछ नहीं देखना है, बाज को भी शिकार करना है तो करे, इंसान को भी शिकार करना है तो करे, दोनों में से कोई न एक तो मेरी जान लेगा है। मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं, मैं अल्लाह की तस्बीह में मगन थी, मुझे वही काम करना चाहिए। अल्लाह की याद में मगन थी, वही काम करना चाहिए। मैं तस्बीह पढ़ रही थी, वही काम करना चाहिए। मेरा काम अल्लाह की इबादत है, मेरा काम अल्लाह की बंदगी
है। मेरा काम अल्लाह की तस्बीह व तहलील है। काम जिसका जो है उसको करना चाहिए। मेरा जो काम था और मैं कर रहा था वही काम मुझे करना चाहिए। वो परिंदा जो उड़ रहा था आसमान में, अब वहां से चला फिर जाके अपने घोंसले में बैठ गया। जैसे ही परिंदा घोंसले में बैठा फिर अल्लाह की याद में मगन हो गया, फिर अल्लाह के जिक्र में लग गया। वो परिंदा फिर अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगा, वो अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान करने लगा। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं जैसे कि वो अल्लाह की याद में वो परिंदा मगन होता है कि शिकारी चालाक था। शिकारी ने कमान में तीर चढ़ाया और निशाना लगाया उस परिंदे की तरफ के परिंदा तो घोंसले में बैठ चुका है। जैसे कि उसने तीर कमान से छोड़ा है, अभी आधा ही तो तीर छूटा था, अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ा कैसे? जैसे कि तीर चढ़ा के अभी डाला था कमान में और छोड़ना चाह रहा था, अचानक एक सांप आया और उसके अंगूठे पे डंक मार लिया। एक सांप आया, अंगूठे पे डंक मारा, अंगूठे में सांप ने काट लिया और जैसे ही काटा तो उसका बैलेंस बिगड़ा। बैलेंस बिगड़ा तो दरख्त पे जो चिड़िया बैठी हुई थी, तीर उधर जाने के बजाय तीर आसमान की तरफ चला गया और जब आसमान की तरफ तीर गया है तो जो बाज चक्कर लगा रहा था, तीर जाकर बाज को लग गया। तीर जाकर बाज को लग गया। तीर के लगने से बाज की जान चली जाती है, सांप के डसने से उस इंसान की जान चली जाती है। और जो परिंदा अल्लाह की याद में मगन हो गया था, अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमा लिया। अल्लाह ने उसकी हिफाजत। बोले थोड़ा सा बोले। हजरत गिरामी, इससे क्या सबक हासिल होता है? इससे क्या नतीजा निकलता है? हमारा काम अल्लाह की बंदगी है, हमारा काम अल्लाह की इबादत है। सारे कामों की हमें फिक्र होती है, मगर अल्लाह की याद करें, अल्लाह को याद करें, इस चीज की फिक्र नहीं होती। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम छोड़ दो परवरदिगार पर। जो काम आपका है वो आप कीजिए। आपकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है? हमारा काम अल्लाह की याद में मगन रहना है और अल्लाह की याद में मगन रहने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि रोजी छोड़ दी जाए, दुकान बंद कर दी जाए, तिजारत बंद कर दे, खेती बाड़ी बंद कर दे। कितना अच्छा इस्लाम है हमारा, कितना अच्छा मजहब है हमारा, कितना सुथरा मजहब है हमारा। ठीक है, तुम खेत पे हो ना, जोहर का वक्त हो जाए, अजान हो जाए, नहीं जा सकते हो मस्जिद, यही मसल्ला बिछा लो, नमाज अदा कर लो। तिजारत में निकल गए हो, किसी पहाड़ पे भी अगर तिजारत कर रहे हो, असर की अजान हो गई, नहीं उतर सकते जल्दी में नीचे, वही गमछी बिछा लो, नमाज अदा कर लो। इतना सुथरा हमारा मजहब है। वो और दूसरे मज़ाहिब हैं जिनकी मखसूस इबादत गाहें हुआ करती थी कि वहीं जाकर वो इबादत करेगा, मगर मुसलमान कितना करम किया है परवरदिगार ने अपने महबूब के सदक़े में। ऐसा दीन हमें दिया, ऐसा मजहब हमें दिया। वक्त नहीं मिल पा रहा है ना, ठीक है, जहां हो वक्त हो जाए वहीं सजदा कर लो, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। करना चाहिए कि नहीं? हमको जुड़ना चाहिए कि नहीं? सजदे से जुड़ना चाहिए, इबादत से जुड़ना चाहिए, मस्जिद से जुड़ना चाहिए, अल्लाह की याद में मगन रहना चाहिए। हम फालतू बातों में अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, चलते फिरते भी कभी आप दुरूद शरीफ का विर्द करते चलो, फिर देखना कि सफर तेरा कैसे आसान हो जाता है। हम कहते हैं सफर बड़ा मुश्किल है, सफर बड़ा मुश्किल है, बड़ी कठिन है। मैं आपसे कहता हूं, यादों में मगन हो के तो देखो, फिर सब भूल जाओगे, फिर तुम सब भूल जाओगे। कभी दीवानगी तारी करके तो देखो, दीवाना कैसा होता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, बस अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अच्छा, दीवाना है क्या आप लोग? हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। नबी का दीवाना हो और दिखने में ना मालूम हो कि ये दीवाना है। जो आका का दीवाना हो, दिखने में ना लगता हो, वो कैसा दीवाना है? मैं ये कहता हूं, अगर दीवाने नहीं भी हो तो कम से कम ऐसी सूरत बना लो कि दिखने में लगो ये दीवाना है, दिखने में लगो ये दीवाना है। और जो दीवाना होता है
बड़ा मुकद्दर वाला होता है, वो बड़ा नसीबा वाला होता है। एक बुजुर्ग थे हजरत, गुजर रहे थे रास्ते से। तवज्जो है ना आपकी? सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार हाथ उठा के बताएं। अभी जहां मुझे पहुंचना है वहां पहुंचा नहीं हूं मैं। गुजर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में इसका जिक्र फरमाया। बच्चे पत्थर मार रहे थे। मौलाना रूम फरमाते हैं मैंने देखा बच्चे मार रहे हैं पत्थर और वो मुस्कुराता जा रहा है। बच्चे पत्थर मार रहे हैं और वो मुस्कुराता चला जा रहा है। कहते हैं कि मैं देखता रहा। आय हाय, कैसा होता है दीवाना। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। दीवाना बन के तो देखिए, दीवानगी में मजा ही कुछ और है। मौलाना रूम फरमाते हैं मैं देखता रहा, बच्चे पत्थर मार रहे थे। मैंने रोका बच्चों को, ओ बच्चों क्यों पत्थर मार रहे हो? क्या उसे तकलीफ नहीं होती? क्या उसे अजियत नहीं पहुंचती? क्या उसे दर्द नहीं होता? तुम पत्थर मारे जा रहे हो, वो बेचारे कुछ कहते भी नहीं। बच्चों ने पलट के जवाब दिया, हजरत जानते हैं इसने बहुत बड़ा दावा किया। कहा कौन सा दावा? कहा बहुत बड़ा दावा किया है। कहा बताओ तो सही। बच्चों ने जवाब दिया, ये कहता है कि मैं अपने रब को देखता हूं। इसलिए हम लोग इसे दीवाना पागल समझते हैं और मारते चले जा रहे हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं अच्छा तो इतना बड़ा दावा किया है इसने। आप आगे बढ़ते हैं, फरमाते मैंने रोका। आए हाय, मैंने रोका उसे, उस बुजुर्ग को रोका जिस पे पत्थरों की बरसात हो रही थी। कहा मियां आप पे लोग पत्थर बरसा रहे हैं, बाबा आपको तकलीफ नहीं होती? आपको दर्द नहीं होता? आपको अजियत नहीं पहुंचती? आपको तकलीफ नहीं होती? पत्थर खाए जा रहे हो, मुस्कुराए जा रहे हो। कहा ये पत्थर की चोट क्या है, इतने चोट खा चुका हूं कि अब दर्द ही नहीं होता। कहा सुना है कि आपने बहुत बड़ा दावा कर रखा है। कहा क्या दावा है? कहा सुना के बच्चों ने कहा कि आप ये कहते हैं कि मैं अपने रब को देखता हूं। कहा हाँ मैंने कहा है कि मैं रब को देखता हूं। कहा यह कैसे हो सकता है? कहा एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता जो मैं खुदा की याद से गाफिल हो जाऊं। अरे मैं देखूं ना देखूं, मेरा खुदा देख रहा है, मेरा खुदा देख, सुभान अल्लाह, मेरा खुदा देख रहा है। तवज्जो हो तो एक बात और कहूं मैं, मेरा खुदा देख रहा है। हम लोग गुनाह करते हैं कि नहीं? गुनाह हो जाता है ना, झूठ भी बोलते हैं, फरेब भी देते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, हराम खाते हैं, गाली देते हैं। ये सब गुनाह है कि नहीं? गुनाह है। आवारगी भी करते हैं, अय्याशी भी करते हैं, फाहिशा के अड्डे पे भी जाते हैं, गलियों में भी चक्कर लगाते हैं, अंधेरी रात में भी किसी को बुला करके गुनाह करने के आदी हो जाते हैं। बोलो ये सब गुनाह करते वक्त जब गुनाह करते हो ख्याल नहीं आता है कि खुदा देख रहा है? ख्याल आता है कि नहीं आता है? मैंने पहले कहा कि मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपसे बात करूंगा ना। ख्याल आता है कि नहीं आता? आप लोग भी कुछ भूला कीजिए। ख्याल आता है? ये कमजोर से कमजोर ईमान हो फिर भी यह ख्याल उस वक्त आएगा गुनाह करते वक्त के कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, अगर ये ख्याल आता है गुनाह करते वक्त के खुदा देख रहा है तो बचते क्यों नहीं गुनाह से? रुकते क्यों नहीं गुनाह से? परहेज करते क्यों नहीं गुनाह से? इसका मतलब यह है कि खुदा से आपको डर नहीं लगता है। मतलब यही ना हुआ? अगर डर लगता है खुदा देख रहा है,
अगर ये डर लगता है तो गुनाह से बच जाना चाहिए, खता से बच जाना चाहिए, गुनाह से बच जाना चाहिए। एक बात ईमानदारी के साथ बताइएगा, आप जाते हैं बड़े बड़े स्टेशन पे जाइए या मुहक्कमे में जाइए, आप जाइए किसी मुहक्कमे में बड़े स्टेशन पे जाइए या किसी बड़ी दुकान पे जाइए तो वहां लिखा हुआ रहता है कि होशियार, खबरदार, आप कैमरे की नजर में हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है और लिखा हुआ रहता है कि खबरदार आप कैमरे की नजर में हैं, यानी कैमरा आपको देख रहा है, आप कैमरे में कैद हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो कैमरे में कैद हो रहा है, आप सो रहे हैं तो कैमरे में कैद हो रहा है, आप लड़खड़ा के चल रहे हैं तो भी कैमरे में कैद हो रहा है, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो भी कैमरे में कैद हो रहा है, कैमरे में सारा कैद हो रहा है, कैमरा आपको देख रहा है। आप प्लेटफार्म पे जाने के बाद कोई गलती इसलिए नहीं करते हो, रेलवे का जो कानून है, रेलवे कानून का पालन करना है, अगर उसके खिलाफ मैंने कोई काम किया तो 500 जुर्माना देना होगा या नहीं तो 1 साल मुझको जेल में सड़ना होगा। आप क्या करते हो, वहां मना है कि सिगरेट नहीं पीना है प्लेटफार्म पे, वहां मना है कि गैस सिलेंडर लेकर के ट्रेन में सफर नहीं करना है, ये सारी बातें रेलवे कानून के अंदर हैं, तो उन चीजों से हम परहेज करते हैं। वो काम ना करो जो रेलवे कानून के खिलाफ हो, इसलिए कि कैमरे की नजर में है, हम कैमरे की नजर में है, कैमरे में कैद हो रहा है, हमें डर लगता है उस कैमरे से, कैमरा हमें देख रहा है। सिगरेट ना पीना, गैस सिलेंडर लेके ना जाना, जो रेलवे कानून है उसके खिलाफ ना करना। आप किसी बड़ी दुकान पे जाते हो, काउंटर पे दुकानदार खड़ा है, आपने कहा फला सामान दीजिए, काउंटर से वो दुकानदार अंदर चला जाता है सामान निकालने के लिए, कुछ सामान जो दुकानदार का है वो काउंटर पे भी रखा हुआ है, आपके हाथ में एक झोला है, ख्याल आया कि वो तो चला गया है अंदर, कोई देख नहीं रहा है, एक सामान काउंटर के बीच से उठाया और जल्दी से अपने झोले में डाला, मगर फौरन ख्याल आया अरे कैमरे की नजर में है, झोले से सामान निकाला फिर काउंटर पे रख दिया, इसलिए कि कैमरे की नजर में है। अगर मैं घर चला भी जाऊं ना तो ये पकड़ के ले आएगा, कैमरे की कैद में है, कैमरे में कैद हो रखे हैं, गोया कैमरा देख रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप गुनाह नहीं करते हो किसी दुकान पे, आप खता नहीं करते हो प्लेटफार्म पे, इसलिए कि कैमरा देख रहा है तो गुनाह करने से बच जाते हो। तुमको कैमरे से तो डर लगता है मगर तुझे खुदा से डर नहीं लगता है। अगर खुदा से डर लगता तो तुम भी तहज्जुद गुजार होते, तुम भी वक्त के नमाजी होते, तुम भी कुरान की तिलावत के आदी होते। खुदा तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरात इतना ख्याल ही आ जाना कि खुदा देख रहा है, हमें गुनाहों से बच जाना चाहिए। नहीं बचते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें खुदा से डर नहीं लगता। तो ये तो झूठी बात हम किया करते हैं। थोड़ा सा झगड़ा होता है ना हजरत, गर्दन उठा कर मुझको किसी का डर नहीं लगता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। मैं कहता हूं वो इंसान झूठा है। अगर अल्लाह से डरता तो वो ये कभी नहीं कहता। जो अल्लाह से डरता है सब उसी से डरा करता है। जो अल्लाह से डरता है उससे सब डरता है, और जो अल्लाह से डरता है फिर वो कौन होता है? झूठा नहीं होता, बदकार नहीं होता, वो वक्त का नमाजी होता है, वो वक्त का तहज्जुद गुजार होता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को बदलें। मैं ये नहीं कहता कि जलसे मत कराओ, जलसा करना चाहिए। जलसा कराने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने मोहल्ले में, अपनी आबादी में कोई जलसा कराते हो, बुजुर्गों ने फरमाया अगर किसी आबादी में किसी आलिम बाअमल का कदम आ जाता है तो उस आबादी में बरकतें उतरने लगती हैं, रहमतों का नुज़ूल होने लगता है, बलाओं का खात्मा होने लगता है, परेशानियां दूर होने लगती हैं, बीमारियां आबादी से भागने लगती हैं। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमारा ये होता है, इतने इतने उलमाए किराम आपके मोहल्ले
मोहल्ले में एक रात में जमा हो जाना, ये आपके मोहल्ले में बरकतों के नुज़ूल का सबब बन सकता है, रहमतों के नुज़ूल का सबब बन सकता है, बीमारियों के खात्मे का सबब बन सकता है। अल्लाह करे हम सबों के कदम का आना यहाँ के मोहल्ले के लोगों के लिए बरकतों का सबब बना दिया जाए। अल्लाह करम फरमाए। हजरात जी लगाएं तो एक बात और करूं, तबीयत लग रही है आपकी? टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह बोलिए, अल्लाह देख रहा है, मगर वो बात याद रखिएगा आप। क्या क्या याद रखना है आपको? जन्नत आसानी से नहीं मिलती, और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह की रजा हासिल हो, अल्लाह राजी हो। एक तलब यह है कि अल्लाह राजी हो, और तलब यह भी है कि जन्नत मिले, और जन्नत आसानी से नहीं मिलती। झूठ बोलकर जन्नत, दगा देकर जन्नत, बेनमाजी बन के जन्नत। पीर साहब भी आए हुए हैं, संभल के बोलिएगा जी, हजरत वहां से सुन रहे होंगे, गौर से सुनिए। अल्लाह देख रहा है। अब सुनिए आप, ये इंसान कितना कमजोर हो गया। आपने ये लफ्ज सुना होगा बोलते हुए किसी को, पढ़ा लिखा जाहिल है ये, है ना? सुना है कि नहीं सुना है? मैं सबूत देता हूं। पढ़ा लिखा जाहिल कैसा होता है? डॉक्टर जाहिल होता है क्या? बोलिए, नहीं ना। इंजीनियर जाहिल होता है, प्रोफेसर जाहिल होता है, आलिम जाहिल होता है, नहीं ना। मुफ्ती जाहिल होता है, नहीं ना। पीर जाहिल होता है, नहीं ना। ये लोग पढ़े लिखे हैं, और लोग कहते हैं अरे ये पढ़ा लिखा जाहिल है। अब इसको समझने की जरूरत है। मैं तंज नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। हजरात हम मौलवी हैं तो क्या हुआ, अगर खता मैं करता हूं तो आप मेरा भी गिरेबान थाम लीजिए जी। गुनाह मैं करूं तो मेरा भी दामन पकड़ के आप मुझे बताइए। ऐसी बातें मौलवी क्यों बताते हो जिन बातों पे खुद तुम्हारा अमल नहीं होता? मौलवी वही बताए जिन बातों पे मौलवी का अमल हुआ करता है। गौर से सुनना। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, याद रखिएगा, अल्लाह बोलिए। अच्छा आप लोग थक गए, जो लोग थक गए चले जाइए। 2-4 लोग सामने रहेंगे, 10 मिनट की बात करूंगा, उसके बाद खत्म कर दूंगा। बाकी लोग चले जाइए, मुझको बुरा नहीं लगेगा भाई। आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूं आपसे? नहीं, सच्ची बात कह रहा हूं। अगर नींद आ रही है तो आप तशरीफ ले जाइए, और अगर नींद नहीं आ रही है तो जरा सा मुझको इस बात का एहसास दिलाइए कि हम सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ठीक है? कितने लोग सुन रहे हैं जरा एक बार हाथ उठा के बताएं तो। सुभान अल्लाह, सारे लोग सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैं एक सफर में जा रहा था, तो सफर में निकलने से पहले थोड़ा सा खाने का सामान मैंने रख लिया। इसलिए खाने का सामान रखा कि सफर करते हुए अगर भूख लग जाए तो मैं खाना खा लूंगा। वो फरमाते हैं सफर करता रहा, सफर करता रहा, सफर करते हुए जंगल में पहुंच गया। जंगल से जब सफर शुरू होता है, जंगल में सफर करते करते दोपहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया। ख्याल आया अब तो जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, दोपहर का वक्त हो गया, भूख भी लग गई है, यही खाना तनावुल कर लेते हैं। इतने में वो फरमाते हैं कि मैंने अचानक क्या देखा, एक नौजवान है जिसके जिस्म में गोश्त नजर नहीं आ रहा है, मगर पेशानी से सजदे का नूर निकल रहा है, पेशानी से सजदे तकवे का नूर नजर आ रहा है। मैंने क्या देखा उस नौजवान को, बदन में सिर्फ हड्डी ही हड्डी है, मगर वो बकरियां चरा रहा है। एक बकरी रेवड़ से निकलती है, दाएं भागती है, उसे पकड़ के लाता है तो दूसरी भाग जाती है, दूसरे बकरी को पकड़ के लाता है, तीसरी भाग जाती है, तीसरे को पकड़ के लाता है, वो चौथी चली जाती है। इसी में वो परेशान है, वो नौजवान पसीने पसीने हो रहा है, वो नौजवान परेशान है बकरियां हकाने में। मैंने देखा उस मंजर को, उसकी परेशानी को देखा तो ख्याल आया, मैं सफर कर रहा था, भूख लग गई, ये नौजवान बड़ी मेहनत कर रहा है, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है, शिद्दत की गर्मी है, पसीने पसीने हो रहा है। एक काम करता हूं, लगता है ये किसी का गुलाम है, लगता है ये किसी का नौकर होगा, खाने का सामान इसके पास नहीं होगा, इसे बुला के साथ में बिठा के खाना खिला देता हूं। मैंने आवाज दिया, ओ नौजवान करीब आओ। वो नौजवान
नौजवान बकरी छोड़कर मेरे करीब आया। मैंने कहा दोपहर का वक्त हो गया है, मुझे भूख लग गई है, तुझे भी भूख लगी होगी, खाना हम लोग मिल करके खा लेते हैं। थोड़ा सा खाना है मगर जितना भी है दोनों मिल के हम लोग खाना खा लेते हैं। चुनांचे जैसे कि मैंने कहा आओ मिल के खाना खा लेते हैं। नौजवान ने कहा आप खाना खा लीजिए, मैंने रोजा रखा है, मैंने रोजा रखा है, आप खाना खा लीजिए, मैंने रोजा रखा है। मुझको बड़ी हैरत हुई, ये इंसान जो मेहनतें कर रहा है, चिलचिलाती हुई धूप में रोजा, ये शिद्दत की गर्मी है और रोजा, बकरियों का चराना और रोजा, ये नौकर का होना और रोजा, किसी का गुलाम होना और रोजा, बात समझ में नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपने रोजे का धौंस मुझ पे जमाना चाहता है, तो अपने तकवे का धौंस जमाना चाहता है, इसका इम्तिहान लिया जाए। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैंने कहा ओ नौजवान चलो मान लिया तूने रोजा रखा है मगर ये मेरी एक बात मानो। कहा क्या मानो? कहा इतनी सारी बकरियां तुम चरा रहे हो, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो, मैं उसकी कीमत तुझे दे देता हूँ। नौजवान अर्ज करता है नहीं नहीं, मैं एक भी बकरी नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे आका की हैं, ये बकरियां मेरे मालिक की हैं। कहा कि एक बकरी बेच दो मेरे हाथ, बकरियां तेरे मालिक की हैं, बकरियां तेरे आका की हैं, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो। आका को बताओगे क्या? आका को क्या कहोगे? आका को क्या कहोगे? कहा आका की बकरियां हैं। कहा बेच दो, मैं तुझे पैसे दे देता हूं। कहा नहीं नहीं, मैं नहीं बेच सकता, ये बकरियां मेरी नहीं हैं। कहा एक काम करो, तुम आका को शाम को जब घर जाओगे तो बताना जंगल से एक भेड़िया निकला था और भेड़िया एक बकरी का शिकार कर लिया, बकरी को लेकर एक भेड़िया चला गया, तेरा आका कुछ न कहेगा, तेरा मालिक तुझे कुछ न कहेगा। कहा नहीं नहीं, अपने आका से झूठ नहीं बोल सकता हूँ, अपने मालिक से मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। कहा कौन सा तेरा मालिक देखने आ रहा है कि तूने मेरे हाथ बकरी बेचा है? तेरा मालिक देख तो नहीं रहा है, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, पैसे भी दे दूंगा, यही ज़िबा भी करूंगा, थोड़ा गोश्त भी तुझे दूंगा, तेरा फायदा ही फायदा है। तू अपने मालिक को बता देना कि भेड़िया लेकर चला गया है, एक बकरी का शिकार भेड़िए ने कर लिया है। कहा नहीं, मैं अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकता। कहा रे तेरा मालिक कहाँ देख रहा है? तू जंगल में है, वो अपने घर में आराम कर रहा है। उस नौजवान ने पलट के जवाब दिया, हाँ हाँ मैं जानता हूँ मेरा मालिक तो नहीं देख रहा है, मगर जो पूरी कायनात का मालिक है, बताओ वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है? जो पूरी कायनात का रब है, बताओ वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैं उस नौजवान पे तरस खाया, कितना सुहाना वक्त था, वो क्या दौर था, वो कितनी सुहानी घड़ी थी, वो कितना अच्छा वक्त था। एक बकरी चराने वाला जानता था कि खुदा देख रहा है, आज का डॉक्टर नहीं जानता कि खुदा देख रहा है, आज का इंजीनियर नहीं जानता खुदा देख रहा है, आज का प्रोफेसर नहीं जानता कि खुदा देख रहा है, आज का लीडर नहीं जानता खुदा देख रहा है। एक बकरी चराने वाला ज़हन दे रहा है, हर हाल में खुदा देख रहा है। हमें सबक हासिल करना चाहिए गुनाह करते वक्त कि खुदा देख रहा है। हजरात, अपनी गुर्बत पे कभी भी मातम न करना। हाँ, गुर्बत में वो जो मजा है ना, अमीरी में वो मजा नहीं है। मैं आपको करीब करना चाहता हूं, अब इसे समझा करके मैं रुखसत हो जाता हूं। आप चाहते हो ना कि खुदा राजी हो जाए? आपने भी कहा था ना, हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की इबादत करना। मकसद यह है कि खुदा राजी हो, मकसद यह है कि खुदा हमें मिले। कैसे मिलेगा? गुर्बत ही में तो खुदा मिलता है, फकीरी ही में तो खुदा की रजा हासिल होती है, मुफलिसी ही में तो रब को याद किया जाता है। कोई अमीर सजदा कहां करता है? कोई रईस सजदा कहां करता है? रईस जब सजदा करता है किसी रईस ही को सजदा करता है। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा। कोई पैसे वाला सजदा करता है तो किसी अरबपति खरबपति ही को सजदा करता है, और जब मुफलिस सजदा करता है तो जो पूरी कायनात का पालनहार है उसे सजदा करता है। जब गरीब सजदा करता है तो उसे सजदा करता है जो पूरी कायनात का पालनहार है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो मजा गरीबी
फकीरी में है वो मजा अमीरी में नहीं है। अगर अमीरी में मजा आता तो बताओ कि सरकार मखदूबे की छौछा जो सिमनान के बादशाह थे उन्होंने बादशाही को ठोकर क्यों मार दी, फकीरी उन्होंने क्यों इख्तियार कर ली। हाय हाय, अल्लाह को राजी करना। बस एक बात बताता हूं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम बलख के बादशाह थे। इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह के वली, कैसे वली बने, कैसे अल्लाह वाले हो गए। बादशाह थे ना, नाजो नियम में रहा करते थे, रईसी वाली जिंदगी गुजरती थी, अमीराना जिंदगी गुजरती थी। आय हाय, एक रोज सोए थे, पहरादार पहरा दे रहे थे, कई दरवाजे पार करने के बाद उनका हुजरा था, उस हुजरे में उस रूम में वो सोया करते थे। अचानक एक रात, मगर थे वो ईमान वाले, कलमा पढ़ने वाले थे। इब्राहिम बिन अदहम अभी फकीरी हासिल नहीं हुई थी, अभी अल्लाह के वली नहीं बने थे, मगर ईमान की लो तेज होती है, मोहब्बत इलाही का चिराग थोड़ा सा और रोशन होता है। बिस्तर पे लेटा था कि अचानक आए है महसूस किया कि मेरे कमरे में कोई आया है, मेरे हुजरे में कोई आया है। अब खत्म ही कर रहे हैं, आया है कोई हुजरे में। अचानक उठे बिस्तर से, इधर उधर दाएं बाएं देखा, कोई नहीं है। पहरेदारों को आवाज दे के बुलाया, आए सब। कैसे पहरा लगा रहे हो मियाँ, मेरे कमरे में कोई आया कैसे? कहा कहाँ कोई आया? कहा हाँ आया है। कहा कैसे आ सकता है, कई दरवाजे हैं और हर दरवाजे पे नंगी तलवार लिए पहरेदार खड़े हैं, कैसे कोई आएगा? कहा नहीं आया है कोई। कहा नहीं। कहा जाओ तब पहरा दो। फिर सो गया इब्राहिम बिन अदहम, फिर सो गए। सोए तो थोड़ी देर के बाद फिर महसूस किया कि कोई आया मेरे कमरे में, कोई गुजरा है मेरे कमरे से। उठे, तलाश किया इधर उधर, छत पे गए। छत पे गए तो पा लिया, जाके बाजू पकड़ लिया। जरा और मोहब्बत से बोलिए। बाजू पकड़ा, कहा ए यहां क्या कर रहा है, किस लिए आया है, कैसे आया है, क्यों आया है? सवाल पे सवाल। कहा जानना चाहते हैं? कहा हाँ। छत पे क्या कर रहे हो? कहा ऊंट मेरा खो गया है, ऊंट को तलाश करने आ गया, ऊंट को ढूंढने के लिए आ गया हूं, ऊंट की तलाश में आपकी छत तक आ गया। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कितना नादान है तू, कितना नादान है तू, ये कैसी दानाई है, ये नादानी नहीं तो और क्या है। कहीं ऊंट भी छत पे मिला करता है। अरे ऊंट अगर गुम हो गया था, किसी चौराहे में जाके तलाश करता, कहीं खेत में जाके तलाश करता, कहीं मैदान में जाके तलाश करता, कहीं जंगल में तलाश करता, क्या ऊंट कहीं छत पे मिला करता है? कहा पलट के उसने जवाब दिया, ओ बलख के बादशाह इब्राहिम बिन अदहम, अगर ऊंट छत पे नहीं मिलता तो नर्म बिस्तर पे खुदा नहीं मिलता, नर्म बिस्तर पे खुदा नहीं मिलता। नर्म बिस्तर पे खुदा नहीं मिलता। खुदा पाना चाहते हो खुदा को, मिलना चाहते हो खुदा से, रब की रजा चाहते हो, उठो नर्म बिस्तर से, टूटी चटाई पे सजदा करके देख, रब की रजा हासिल हो जाएगी। बस बात खत्म कर रहा हूं। वही इब्राहिम बिन अदहम जिस गद्दे पे सोते थे ना, अच्छा बादशाह का गद्दा कितना नर्म होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? हम लोग भी अपने घर पलंग पे, दीवान पे गद्दा लगाते हैं, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 तक का गद्दा होता है, किसी का 50,000 तक का गद्दा होगा। मगर जो बादशाह होगा तो उसका गद्दा कितना कीमती होगा भाई, कितना नर्म नाजुक होगा। बादशाह जिस पे सोता था बड़ा नर्म गद्दा था वो, और जहां सोता था ना, कई दरवाजे के बाद उनका, मैंने पहले बताया उनका रूम था, उस पे सोता था वो, खास हुजरा था, एक खास बेडरूम था उसका, सोता था वहां। मगर सोने से पहले गुलाब फूल की 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां पहले उस पे बिछाई जाती थी।
रेड़ी निकाल दी जाती थी चुन के, जिसमें पत्तियां निकलती हैं उसे चुन के निकाल दिया जाता, कांटे चुन के निकाल दिए जाते। सिर्फ पत्तियां गुलाब फूल की 100 केजी यानी 1 कुंटल उसके बेड पे बिछाई जाती थी, पत्तियां गुलाब फूल की। उसके बाद बादशाह से जाकर के बाहर कहती थी वो खातून, आपका बिस्तर तैयार है। तब बादशाह अंदर आता, फिर वो अपने बिस्तर पे सोता था। उस काम के लिए एक नौकरानी रखा था, एक कनीज को रखा था, एक खातून, एक औरत थी जो उस काम के लिए मामूर थी, उस काम के लिए मुकर्रर की गई थी। हर रोज वही बिस्तर लगाती थी, उस पे फूल सजाती थी, फूलों के सेज पर वो सोया करता था। अल्लाहू अकबर। जिंदगी गुजरती चली जा रही थी। एक रोज उस औरत को ख्याल ये आया कि ये बादशाह का गद्दा तो नर्म है ही है, फिर भी ये फूल की पत्तियां 100 केजी बिछवाता है, फिर सोता है, सोने में कैसा लगता होगा। बस समझना है सोने में कैसा लगता होगा। अच्छा, जब तक मैं बाहर जाती नहीं हूं, बादशाह से कहती हूं कि बिस्तर तैयार है, तब आता है। बगैर मेरे बाहर गए बादशाह अंदर आता भी नहीं, कोई नहीं आता, मैं तन्हा रहती हूं, बिस्तर लगाती हूं, फूल की पत्तियां सजाती हूं। ख्याल आया कैसा लगता होगा सोने में, जरा चेक करते हैं आज। बस इसी को सुनना है, चेक कर लेती हूं आज, जरा चेक करती हूं कि कैसा लगता है सोने में। अल्लाह अकबर। अभी तो वो फूलों की पत्तियां लगा करके उस पे बिछा के लेटी ही थी कि कमरा तो खुशबू से मुअत्तर था ही, हर तरफ खुशबू ही खुशबू, दिलो दिमाग मुअत्तर है। जैसे कि लेटी, फूल की पत्तियों की नरमी का एहसास हुआ तो फौरन आंख लग गई, नींद आ गई, वो सो गई तो बादशाह बाहर इंतजार कर रहा था, देर हो गई। सोचने लगा बादशाह क्या बात है, आखिर अब तक वो बाहर आई क्यों नहीं है, जरा चल के देखें तो। इंतजार करते करते ज्यादा देर हो गई तो बादशाह अंदर आया तो क्या देखा, वो नौकरानी जो मेरे बिस्तर पे फूल लगाया करती है आज वो सोई हुई है। बादशाह ने कोड़ा उठाया और मारना शुरू किया। वो चीखती चिल्लाती बिस्तर से उठती है, वो फरियाद करती है, बादशाह मत मारो, मैं जान बूझ कर नहीं सोई थी, मैं तो बेइरादा सोई थी, मैं तो चेक करने के लिए सोई थी, मैं सोई थी नहीं जानबूझ करके। नहीं, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बादशाह के बिस्तर पे सो जाए, तेरी इतनी जुर्रत कि तू बादशाह के बिस्तर पे सो जाए, आज तेरी जान ले लूंगा मैं, कोड़े मार मार के ठिकाने लगा दूंगा। इतने में तमाम सिपाहियों को बुलाया, सबके हाथ में कोड़े दिए गए। ओ सिपाहियों, इस औरत ने गुस्ताखी की है, इतने कोड़े इसे मारो कि बदन की सारी चमड़ियां उतर के नीचे आ जाए, बदन की सारी चमड़ी उतर के नीचे आ जाए, इतने कोड़े मारो के इसके बदन की चमड़ी नीचे उतर जाए। अब वो तमाम सिपाही आगे बढ़े, कोड़ों की बरसात हो रही है, कोड़े लगाए जा रहे हैं, दर्द हो रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है, कोड़े मारे जा रहे हैं, रोती जा रही है, कोड़े मारे जा रहे हैं, चीखती चिल्लाती जा रही है। मंजर देखता रहा बादशाह, कोड़े लग रहे हैं, बादशाह देख रहा है, वो रो रही है, बादशाह देख रहा है, दर्द हो रहा है तो चीख रही है, बादशाह देख रहा है। अचानक देखते देखते बादशाह ने क्या देखा कि वो औरत अचानक रोते रोते मुस्कुरा देती है, मुस्कुरा देती है। बादशाह ने कहा, सिपाहियों ठहरो। कोड़े रुक जाते हैं, सब खामोशी के साथ खड़े हो गए। बादशाह आगे बढ़ा, ओ खातून जल्दी बता के तू हंसी क्यों, जल्दी बता के मुस्कुराई क्यों, तेरे मुस्कुराने का सबब क्या है, तेरे हंसने का सबब क्या है, मुस्कुराने की वजह क्या है, अभी तो तू रो रही थी, अचानक क्यों मुस्कुराने लगी। वो औरत जवाब देती है, हाँ दर्द हो रहा था तो रो रही थी, मगर एक बात का ख्याल आया तो मुस्कुराहट आ गई, एक बात का ख्याल आया तो हंसी आ गई, इसलिए हंस दिया। कहा राज खोलो, मामला क्या है, भेद खोलो, मामला क्या है, राज बताओ कि आखिर मामला क्या है। कहा दर्द हो रहा था तो रो रही थी, कोड़े लग रहे थे तो रो रही थी, पिटाई हो रही थी तो चीख रही थी, मगर जैसे ही ये ख्याल आया तो हंस पड़े। कहा ख्याल क्या आया वो बताओ। कहा ख्याल क्या आया, मैं तो नियत करके सोई भी नहीं थी, सिर्फ एक दिन मैं चेक करने के लिए एक बिस्तर पे सोई तो इतने कोड़े लग रहे हैं, जो बरसों से इस पे सो रहा है उसको कितने कोड़े लगेंगे।
उसको कितने कोड़े लगेंगे जो बरसों से सो रहा है। इतना सुना था कि इब्राहिम बिन अदहम के पांव के तले की जमीन खिसक गई, फौरन उन्होंने बादशाही को ठोकर मार दी, फकीरी इख्तियार कर ली, और जब फकीरी इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने उन्हें वली कामिल बना दिया। हजरात, मेरा कहना यही है, अल्लाह देख रहा है। गुनाहों से बचना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग गुनाह से बचना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं। जब गुनाह से बचना चाहते हैं, कभी भी जब गुनाह का वक्त आए ना, गुनाह की घड़ी आए ना, लगे कि अब गुनाह करने जा रहा हूं, अब गुनाह हो जाएगा, फौरन ये ख्याल तुम्हारा हो जाना चाहिए कि खुदा देख रहा है। अगर ये ख्याल आ गया कि खुदा देख रहा है तो फिर आप गुनाहों से बच जाएंगे, और गुनाहों से बच गए तो फिर क्या होगा, नेकियों की आदत पड़ जाएगी। आपको नेकियों की आदत पड़ जाएगी। अच्छे बनने के लिए, नेक बनने के लिए यही एक रास्ता है कि गुनाह करते वक्त ख्याल आ जाए, झूठ बोलते वक्त ख्याल आ जाए, फरेब देते वक्त ख्याल आ जाए, चोरी करते वक्त ख्याल आ जाए, शराब पीते वक्त ख्याल आ जाए, किसी को बुरी नज़र से देखते वक्त ख्याल आ जाए कि खुदा देख रहा है। अल्लाह करे आज के इस जलसे को गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए, और हम सबों को अच्छे अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा, कहने में कहीं पर कोई लग़्ज़िश, कोई ख़ता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी ख़ताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह, मेरी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को कबूल मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी पढ़ लीजिए मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।